आज के इस भव्य आयोजन कर्ताओं को सबसे पहले मैं साधुवाद देता हूँ। हमारे मंचासीन अध्यक्ष डल्लू भैया, जो कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं अपितु राष्ट्रीय पंचायत के सरपंच हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन ये समय नहीं है कि बहुत सारी बातें की जाए। मंचासीन सभी पदाधिकारियों को, महिला मंडल के जो अभी शपथ ग्रहण लिया उन सभी महिलाओं को, मातृशक्ति को मैं साधुवाद देता हूँ और जो शपथ लेंगे उनको भी मैं अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ मूल रूप से केवल मैं बहोड़ापुर पंचायत और राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रित करके कुछ बातें कहना चाहूँगा। जब मैं बहोड़ापुर पंचायत की बात करता हूँ, बहोड़ापुर पंचायत का ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि एक ही आवाज़ पर सब लोग उठते और बैठते थे, लेकिन कुछ विघ्नवादी तत्वों ने कहिए, अभिनय तत्वों ने कहिए, या अनुशासनहीन लोगों ने व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया रहा कि फिर से अंधेर में उजाले के लिए राजीव और हमारे राजेश जैसे सूर्य चंद्र उदय हुए और उन्होंने एक नई कार्यकारिणी का गठन कर इसको विधिवत अमली जमा कराया। अभी तक जो पंचायत है बहोड़ापुर में, मैं इसको कहने में कोई हिचक नहीं रखना चाहूँगा कि एक अवैधानिक है, पूर्णतः अवैधानिक है। और मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है कि हमने महासभा के लोगों को बुलाया नहीं, हमने कुछ किया नहीं और स्वयं वो अध्यक्ष और सफल गए। मैं आपको उसी दिन की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। ये सब लोग मेरे पास आए एक कार्ड देने और कहने के साथ आज आपको आना है। तो मैं बोले, मैंने कहा क्या है? तो कोई सम्मेलन समारोह रखा था भोज का, और ये भी कहा कि साहब उसमें कुछ कमी पड़ रही है। तो मैंने कहा क्या करना बताइए मुझे, मैं दे देता हूँ। वो दे भी दिया। फिर मैंने कहा कि ये अध्यक्ष वगैरह चुनाव की क्या बात है, क्या चल रहा है? कहने के साहब आप लोगों से पूछताछ किया जाएगा, संगठन के लोगों से पूछ के ये चीज़ की जाएगी। शाम को हम लोग स्वाभाविक रूप से भोज के दृष्टि में गए, कहीं भोज में जाते नहीं हैं, लेकिन गए। वहाँ पर आपको आकर सुरेश दादा ने बताया कि मामा जी ये आयोजन जो है मालूम हुआ आपको क्या है? हमने क्या बोले, डेंगरे जी को अध्यक्ष बना दिया गया है। हमने बिना चुनाव के। बोले हाँ। हमने क्या भैया आप ऐसा करिए, आप तो सामाजिक आदमी हैं तो आपको सबसे मिलजुल के चलना है, इसलिए आप बधाई दे के आइए। मैं तो यहीं से सुना साहब जो है इस बात की को स्वीकार नहीं करता हूँ, न मैं इसको कभी कर सकता हूँ, क्योंकि अवैधानिकताएँ अगर इस तरह से समाज में अवैधानिकताएँ होती रहेंगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूँगा कि आपको इस पर कड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। समाज के लोगों को एक सूत्र बांधने का पूरा काम आपका है। ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, अनुशासनहीन तत्वों को आप जो उन पर नकेल कसें और उन्हें इस प्रकार की अनुशासनहीनता से
क्योंकि कड़े से कड़ी जो है जो शक्ति वैधानिक रूप से वो कार्रवाई की जाए। अभी मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ, व्हाट्सएप के गौरी समाज के व्हाट्सएप की एक बड़ी भयंकर महिमा जागृत हुई है। कभी कोई कागज लेके पहुंच जाता है जिले के अध्यक्ष के पास, वो कहने लगता है कि साहब ये तो इन्होंने बना लिया है, ये अवैधानिक है। अरे जिसका कायदा पंजीकरण हुआ है, जिसका कायदे से सब सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ है, वो अवैधानिक बता रहे हैं आप। और जिसका कायदे से आज 10 साल से ज़्यादा हो गए, मैं कहते कहते परेशान हो गया कि इसको अब लीगलाइज करिए। न तो उसका कभी आपने आज दिन तक ऑडिट कराया है, न कभी आज दिन तक आपने बैंक के अकाउंट रखा, न आज दिन तक कभी भी इन्होंने रजिस्टर्ड सोसाइटी में कोई दारास्ताई वगैरह की कोई जानकारी प्रेषित की। ये पूर्णतः अवैधानिक है। और अगर कोई अगर शिकायत करता है या उसकी कोई रसीद बनाता है तो मैं समझता हूँ कि इन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जेल में जाएंगे और हमारा पूरा समाज क्या होगा, कलंकित होगा। इसलिए ऐसी चीज़ पर अंकुश लगाना हमारे अध्यक्ष का कर्तव्य है, अधिकार भी। अभी हम कुछ दिन पहले एक बार सब और पढ़ रहे थे, वो डल्लू भैया के ड्यूटी था, उस पर भी हम कहना चाहेंगे। देखिए जो अध्यक्ष होता है, आपने देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा, जब किसी आदमी के ऊपर बहुत अधिक भार होता है तो भार को डिसेंट्रलाइज, कभी कोई विद्यार्थी अर्थशास्त्र कर रहा होगा तो वर्ग काम का डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक तरीका होता है, वो करता है। अब उसके लिए हर चीज़ के लिए हर आदमी से तो नहीं पूछा जाएगा, या जो विधान में हर चीज़ लिखी है अक्षर का पालन कोई उसका करता ही नहीं है, न कर सकता है। उसकी जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनका पालन होना चाहिए। तो अगर ऐसी बातें हमने जब देखी, किसी का एक नोटिस दिया, रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी में पहुँच गए, तब समाज में अगर इस तरह का राग और द्वेष रहेगा तो समाज आगे बढ़ेगा कैसे। डल्लू भैया की योजनाओं को मैंने देखा था, डल्लू भैया के मैं बहुत करीब हूँ, हालांकि कभी कोई ऐसा नहीं रहता, लेकिन उनकी सोच और विचारधारा के मैं करीब, और उसमें बहुत कुछ सहमत भी हूँ कि आज। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब कोई आदमी किसी पद पर होता है, जैसे मैं ये प्रशासनिक पद पर बैठा हूँ, मैं बहुत अधिक कई प्रशासनिक पदों पर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के हाईएस्ट लेवल के प्रशासनिक पदों पर रहा हूँ, उनका कभी OSD के रूप में रहा हूँ, कभी किसी और रूप में रहा हूँ। तो कई निर्णय ऐसे होते हैं जो मुझे करने पड़ते थे, करवाने पड़ते थे। तो डल्लू भैया ने अगर कोई काम कर भी दिया तो हमारे समाज के वो क्या है, सरपंच है। हमने जब उन्हें चुन लिया, इसके बाद हमारा आलोचना का अधिकार रहता ही नहीं है, और अगर आलोचना का अधिकार है तो उसे हम द्वेष कहेंगे और इसे ऐसी चीज़ों की हम निश्चित तौर पर भर्त्सना करेंगे। मैं डल्लू भैया से निवेदन करूँगा कि समाज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्होंने हाथ में लिए हैं और उनके संकल्प पत्र भी हैं, उन्हें वो पूरा कर ही रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं भी हो सकती हैं जिनके संबंध में कभी चर्चा करेंगे। इस समय बहुत अधिक बोलने का समय नहीं है, चूँकि आनंद नगर की लोगों के फटे हैं, इसलिए उनके सामने ये भ्रम को दूर करना। मैं अपना एक यहाँ का, मैं आनंद नगर का बौड़ापुर का संरक्षक भी हूँ, परमानेंट मेंबर भी हूँ, जिले का सलाहकार भी हूँ, वरिष्ठ संघ का सलाहकार भी हूँ, और जो कुछ भी हो सकता है समाज की सेवा है, जो भी हिंसा बनता है करते थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब लोगों के दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि जो काम वैधानिक है, जो कौन तरीका है, उससे हमें जुड़ना चाहिए और उसे हमें आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।